Hello everyone. We are now going to discuss NCERT questions. So we are continuing the NCERT questions that we have done yesterday also. Okay. So कल हम जो है in the previous video we were discussing about the second question. Why is the amount of gas collected in one of the test tubes in activity 1.7 double of the amount collected in the other? Name this gas. तो पहले हम देखते हैं बच्चों एक्टिविटी 1.7 वो है क्या। देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे इसके अंदर बच्चों, प्लास्टिक मग लेंगे। क्या लेंगे इसके अंदर, हम प्लास्टिक मग लेंगे और उसमें हमने दो होल कर रखे हैं और उसके अंदर हम क्या करेंगे, दो टेस्ट ट्यूब को हमने क्या कर रखा है, इन्वर्ट किया हुआ है। जैसा कि मैं आपको इसका जूम में दिखा देता हूँ। यस, तो हमने इस प्लास्टिक के मग में जो हमने दो होल्स कर रखे हैं और उसमें हमने टेस्ट ट्यूब को क्या किया हुआ है, इन्वर्ट किया हुआ है। और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या कर रखी है बच्चों, ग्रेफाइट की रोड लगा रखी है और उसको हमने एक ग्रेफाइट रोड को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है और दूसरे रोड को हमने बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है। हमने इस प्लास्टिक मग में हमने क्या लिया है बच्चों, वाटर लिया है और हम इस वाटर से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, जो हमारा सॉल्यूशन है वो ज्यादा से ज्यादा क्या बन सके, कंडक्टिव बन सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ अमाउंट में कंसंट्रेटेड H2SO4 भी हम ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 भी हम ऐड कर देंगे। तो जो यहाँ रिएक्शन में होने वाली है वो रिएक्शन है कौन सी बच्चों, कि हमारे पास वाटर जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस के अंदर, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस के अंदर हाइड्रोजन साथ में ऑक्सीजन गैस में डिकम्पोजिशन हो जाएगा। मतलब हमने वाटर लिया और दो गैसेस में उसको डिकम्पोज करवा दिया। इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हम क्या कर रहे हैं, आज एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं बच्चों। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो है क्या, जिसमें हमारा एक सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है हमारी तीन टाइप की होती हैं। पहला हमारे पास आता है बच्चों फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा हमारे पास आता है बच्चों थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड द थर्ड वन इज दैट इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो बच्चों नाम से हमें पता लग रहा है कि इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का मतलब, देखो इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस के अंदर जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। So how can we define that? Electrolytic decomposition reaction is that reaction which takes place in the presence of electric current. Okay, so here we are having one of the example also, H2O को हमने इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। ये हमारे पास गैस का सिंबल है जो हमारे पास अप एरो से इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गैस हमारे पास क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है और इसको हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देते हैं हम 2 और यहाँ पे भी हम लगा देते हैं 2। हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन 4 एटम्स हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 एटम्स हैं, यहाँ ऑक्सीजन 2 एटम्स हैं, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 एटम्स हैं। अब इसके बेस पर आपको ना क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको इसके अंदर, देखिए सेकंड क्वेश्चन आई एम टेकिंग फ्रॉम पेज नंबर 10 फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 10th। क्या क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि जो इसके अंदर हमारे पास, जैसे कि अगर हम इसमें बात कर रहे हैं ना बच्चों, तो जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे ना तो होगा क्या बच्चों, जो हमारे पास इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास एक गैस कलेक्ट होनी स्टार्ट होगी। कौन कौन सी गैस इसमें कलेक्ट होगी, एक तो हाइड्रोजन गैस होगी, दूसरी कौन सी गैस होगी, ऑक्सीजन गैस होगी। अब इन गैस को हम चेक कैसे करें, देखिए सबसे पहले हम ये जो सारा सेटअप है ना हम इसको हटाकर क्या करेंगे, मैच स्टिक लगाएंगे। हमने एक टेस्ट ट्यूब को होल्ड करके रखा हुआ है, अपना थंब से हम उसको प्रेस किया हुआ है टेस्ट ट्यूब के माउथ पर। तो जैसे ही मैं मैच स्टिक लगाऊंगा, सो अगर उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस होगी, मान लीजिए मैंने पहले वो गैस ले ली जिसमें हाइड्रोजन गैस है, सो व्हाट आई विल ऑब्जर्व, मैं मैच स्टिक लूंगा, बर्निंग मैच स्टिक, और अपने हाथ को, अपने थंब को हटाऊंगा और इसके मैच स्टिक के पास मैच स्टिक जो है वो थंब
मैच स्टिक जो है वो टेस्ट ट्यूब के माउथ पे हम लगा के देखेंगे, तो जहां ऑक्सीजन गैस है दैट विल प्रोड्यूस मोर एंड मोर ब्राइटनेस ऑफ द मैच स्टिक, जो हमारी बर्निंग होगी वो और ज्यादा ब्राइट हो जाएगी। बट इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस, जो हमने सेकेंड टेस्ट ट्यूब लिया है बच्चों, उसमें हम क्या देखेंगे, हमने जो टेस्ट ट्यूब के माउथ पर हम थंब लगा रखा था उसको हम हटा देंगे और बर्निंग मैच लगा के देखेंगे, सो दैट विल प्रोड्यूस विच साउंड, पॉप साउंड। हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या प्रोड्यूस करेगी बच्चों, पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी। और ऑक्सीजन गैस हमारे पास क्या प्रोड्यूस करेगी बच्चों, ये ब्राइटनेस को इंक्रीज कर देगी। ब्राइटनेस क्या हो जाएगी ना, हमारे पास जो फ्लेम की जो ब्राइटनेस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सब चीजें हमारी एक्टिविटी हम इसको पढ़ चुके हैं। अब हम इसके बेस पर क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। जो हमारे पास एक क्वेश्चन इसके बेस पर दिया हुआ क्या है, देखिए, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर। देखिए, सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि जब हम ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, इसका हम आंसर इस तरह से देंगे बच्चों, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट water decomposes into hydrogen and oxygen in ratio 2:1 by वॉल्यूम। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए इसमें हमारे पास जो आपने देखा, यहाँ जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, देखो एनोड पे हमारे पास ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन होगी, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कम अमाउंट में होगी हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन अमाउंट जो हमारे पास होगी ना, यहाँ जो हमारे पास इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास जो गैस ऑब्टेन होगी, कौन सी, हाइड्रोजन, किस पे, कैथोड पे। यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन से ये क्या होगी, डबल अमाउंट में होगी। यही आपसे पूछा हुआ है कि वो डबल क्यों होगी। देखिए इसका आंसर आप किस तरह से देंगे, because on passing electric current water decomposes into hydrogen and oxygen in the ratio 2:1 by volume. After that we will also write S2O electric current की presence के अंदर, so that will decompose into hydrogen and oxygen. ओके बच्चों, तो ये हमारे पास ये गैस हो गई, हमने इसको बैलेंस भी किया है। हम इसको बैलेंस इस तरह से करके भी दिखा देंगे, ये रिएक्शन भी हम दिखा देंगे, और साथ में हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो कुछ इस टाइप का होगा ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो हमारा जो वाटर डिकम्पोज होगा वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अंदर होगा, लेकिन उनका रेशियो क्या होगा, 2:1 बाय वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम जो होगा ना वो हाइड्रोजन का ज्यादा होगा, तभी तो हम लिख रहे हैं इसका फॉर्मूला H2O। हाइड्रोजन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, H2 होता है, मतलब वाटर का फॉर्मूला H2 होता है, लेकिन इस पे पता लग रहा है हमें हाइड्रोजन की अमाउंट गैस में डबल है बाय वॉल्यूम। ऑक्सीजन हमारे पास जो है उससे हाफ नंबर प्रेजेंट है। सो आई होप दैट दिस पॉइंट इज आल्सो क्लियर टू एवरीवन। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द मोर एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ओके, देखिए बच्चों, जो आपको पेज नंबर 13 एनसीईआरटी क्वेश्चंस गिवन है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। पेज नंबर 13 we are discussing about more NCERT in-text questions so that it would be easy for you to attend any exam, whether in school or in board examinations. So here we are discussing about question number 1. Why does the color of copper sulfate solution change when iron nail is dipped in it? देखो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, मान लीजिए अगर हम बात करते हैं, एक बीकर हमारे पास है बच्चों, एक बीकर है हमारे पास, और हमने इसके अंदर क्या ले लिया बच्चों, वाटर। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कॉपर सल्फेट जो कि एक सोल्ट है वो इसमें हम ऐड कर देंगे, और हमारा जो सॉल्यूशन का जो कलर है बच्चों कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर, और ये ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बन जाएगा। और इसको हम कौन सा सॉल्यूशन बोल सकते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। क्या बोल सकते हैं इसको हम, ट्रू सॉल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट का जो हमारे पास सॉल्यूशन हमने बनाया, इसके अंदर हम कुछ क्या करेंगे, आयरन नेल ऐड कर देंगे, 2 से 3 हमने इसमें आयरन नेल ऐड कर दिए बच्चों। ठीक है बच्चों, अब होगा क्या, रिएक्शन स्टार्ट होगी। आयरन नेल किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, कॉपर सल्फेट के साथ।
एंड दैट विल फॉर्म FeSO4 प्लस कॉपर। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? हम आयरन और कॉपर में अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी इसके अंदर, देखो इसके अंदर जो आयरन है और जो कॉपर है, आयरन कैसा मेटल है? मोर रिएक्टिव मेटल। किसके कंपैरिजन में? कॉपर के कंपैरिजन में। कॉपर क्या है हमारे पास? लेस रिएक्टिव मेटल है। तो आपने पढ़ा है बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाली वीडियो में, आप चेक करके देखना, मैंने आपको बताया होगा कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करता है बच्चों? डिस्प्लेस करता है। क्या करता है? डिस्प्लेस करता है। तो जो हमारा मोर रिएक्टिव कौन सा है इसके अंदर? आयरन, वो कॉपर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो हमारी जो हमारा जो सोल्यूशन बन जाएगा वो कौन सा बन जाएगा बच्चों? FeSO4। और साथ में कॉपर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि होगा क्या, व्हाट हैपेंस, तो आपकी दो ऑब्जर्वेशन रहेंगी। एक तो हमारे पास जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है बच्चों? ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। और FeSO4 का जो कलर होता है वो कैसा होता है बच्चों? ग्रीन कलर का होता है। कैसा कलर होता है इसका? ग्रीन। तो आपकी जो पहली ऑब्जर्वेशन होगी वो क्या होगी बच्चों? जो हमारे पास कॉपर सल्फेट जो हमारे पास ब्लू कलर का था, एंड दैट विल बी टर्निंग इनटू व्हिच कलर? ग्रीन कलर। द कलर ऑफ द सॉल्यूशन विल चेंज फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन। एंड सेकंड ऑब्जर्वेशन व्हाट यू विल राइट हियर, कि जो हमारे पास आयरन नेल था ना, उस आयरन नेल के ऊपर हम क्या देखेंगे? कॉपर क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा। अब आप कहोगे कॉपर डिपॉजिट हुआ है, पता कैसे लगेगा? कॉपर का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। देखिए सभी मेटल्स का जो हमारे पास कलर होता है ना, वो सिल्वर मतलब ग्रे कलर का होता है। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स, किसको छोड़कर? एक तो कॉपर को छोड़कर। कॉपर का कलर कैसा होता है बच्चों? रेडिश ब्राउन होता है, ऑलवेज रिमेंबर। एंड द सेकंड वन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कलर ऑफ गोल्ड, दैट इज समवट येलो, एवरीबॉडी नोज अबाउट दैट। ठीक है, बाकी सबका अगर हम देखेंगे, मैग्नीशियम की बात करते हैं, सिल्वर, ठीक है, और जो हमारे पास सिल्वर होता है चांदी, उसका कलर भी हमारे पास ग्रे होता है। एल्यूमिनियम की बात करें उसका भी कलर ग्रे होता है। प्लेटिनम की बात करें उसका भी कलर ग्रे होता है। जिंक की बात करें उसका भी कलर ग्रे होता है। तो ऑलमोस्ट हम सब देखेंगे मतलब सभी मेटल्स का जो हमारे पास कलर होता है दैट इज मोस्टली ग्रे कलर। बट एक्सेप्ट 2 or 3 केसेस आर देयर, एक्सेप्शनल केसेस आर देयर। सो कॉपर का जो कलर मैंने आपको बताया क्या होता है बच्चों? रेडिश ब्राउन। क्या कलर होता है मैंने आपको? रेडिश ब्राउन। और ये कॉपर हमारे पास डिपॉजिट कहाँ होगा बच्चों? आयरन नेल के ऊपर। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास जो है हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारे पास पेज नंबर 13 पर एनसीईआरटी में गिवन है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें हैं, गिवन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। अब हम देखते हैं बच्चों 1.10 के अंदर हमारे पास जो है ये एक्टिविटी हमारे पास क्या है बच्चों? 1.10। ये एक्टिविटी हमारे पास क्या दी है बच्चों? 1.10। चलिए तो इसमें आपको ये ऐसी देखो इस एक्टिविटी के अंदर 1.10 के अंदर हमें कौन सी रिएक्शन दी हुई है बच्चों? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दी हुई है। कौन सी रिएक्शन दी हुई है बच्चों? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दी हुई है। तो आपको कोई ऐसा एग्जांपल बताना है जो इससे अलग हो, जो हमारे बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट से हट के हमें कोई एग्जांपल इसमें देना है। ठीक है, तो इसको कैसे हम देख सकते हैं? देखो बच्चों, यस, तो इसमें हम सेकंड जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। हम बात करें बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। आपने पढ़ा है बच्चों कि जो हमारे पास जब दो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स रिएक्शन करते हैं तो उनमें आयंस क्या हो जाते हैं? एक्सचेंज हो जाते हैं। आयंस क्या हो जाते हैं बच्चों? एक्सचेंज हो जाते हैं। तो उसी आयंस के एक्सचेंज वाली रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो इसके अलावा जो आपको एक्टिविटी में गिवन है, हमें कुछ और एग्जांपल देना है। तो बहुत सिंपल एग्जांपल इसमें हम ले सकते हैं, लाइक HCl प्लस NaOH दैट विल फॉर्म NaCl प्लस H2O। ठीक है जी। अब Na पे हमारे पास क्या होता है? 1 पॉजिटिव, Cl पे क्या होता है? 1 नेगेटिव। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कंबाइन हो जाएंगे, NaCl बन जाएगा। सिमिलरली H पॉजिटिव OH नेगेटिव ये मिलके हमारे पास क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर। ये हमारे पास एग्जांपल होगा किसका? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। और ये हमारी उस एक्टिविटी से हटकर हमने कुछ एग्जांपल दिया हुआ है
तो आपके सामने आप इसको नीचे लिख देंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, sodium chloride and water. So we have completed question number second also. After that we are having identify the substances that are oxidized and the substances that are reduced in the following reaction. तो Na plus O2 Na2O. देखिए हम थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं. Na plus O2 मिलकर हमारे पास क्या बन रहा है बच्चों? Na2O बन रहा है. अब आपको बताना क्या है इसके अंदर कि हमारा कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है तो कौन सा सब्सटेंस हमारा रिड्यूस हुआ है. चलिए हम देखते हैं बच्चों. Na से हमारे पास क्या बन चुका है? Na2O. ठीक है. और O2 से हमारे पास क्या बन चुका है? O बन चुका है. मतलब आप देखोगे Na से हमारे पास क्या बन चुका है? Na2O बन चुका है. इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों? ऑक्सीडेशन हुआ है. ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होगी बच्चों? ऐड हो गई. अब इसी रिएक्शन के अंदर हम क्या देखेंगे बच्चों? O2 से हमारे पास O बन गया. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अगर होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं. और आपको बताना क्या है? आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज. जो ऑक्सीडेशन करता है वो ऑक्सीडाइज होगा. इसका मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होगा ना, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सो व्हाट यू विल राइट? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा होगा बच्चों? Na होगा. और सब्सटेंस रिड्यूस हमारे पास क्या होगा? दैट विल बी O2. चलिए अगर इसमें ये पूछा जाता कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है इसके अंदर, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है. दूसरों को क्या करता है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है. तो ऑक्सीजन प्रोवाइड कौन करेगा? जिसके पास खुद ऑक्सीजन होगी. तो ऑक्सीजन हमारे पास क्या हो जाएगा इसमें? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और Na हमारे पास क्या हो जाएगा इसके अंदर? रिड्यूसिंग एजेंट. आई होप दैट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है. नेक्स्ट आता है हमारे पास बच्चों Cu plus CuO plus H2. हमें क्या दिया है बच्चों? मैं यहीं पर कर रहा हूँ इसका सेकंड पार्ट, थर्ड का सेकंड पार्ट. उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. CuO plus H2 ये मिलके हमें क्या दे रहा है बच्चों? Cu plus H2. हमें इसके अंदर भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज पता करना है और सब्सटेंस रिड्यूस पता करना है. सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं बच्चों? हम इसमें पता करेंगे लाइक अगर H2 से हमारे पास क्या बन गया है? H2O. यू कैन ऑब्जर्व केयरफुली दैट हमारे पास क्या हुआ है बच्चों? H2 से H2O बना है, मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस. तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं बच्चों? इट इज ऑक्सीडेशन. CuO से हमारे पास क्या बना है बच्चों? Cu बना है. ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है और ऑक्सीजन का रिमूवल को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रिडक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं. अब हमें बताना क्या है? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और सब्सटेंस रिड्यूस. चलिए पता कर लेते हैं इसको क्या होगा इसके अंदर. सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हम क्या बोलेंगे बच्चों? क्या बोल सकते हैं इसको हम सब्सटेंस ऑक्सीडाइज में? चलिए जो हमारे पास ऑक्सीडेशन कर रहा है ना बच्चों, वही हमारे पास क्या है बच्चों? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज है. तो ऑक्सीडेशन किसने किया? यहाँ पे H2 ने किया. यही हमारा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी होगा. चलिए अब हम बात करते हैं सब्सटेंस रिड्यूस की. सब्सटेंस रिड्यूस ये क्या हो जाएगा हमारे पास? CuO. अब कुछ बच्चे कहेंगे चलो ये तो बैलेंस थी हमारे पास. कुछ बच्चे कहेंगे कि इक्वेशन बैलेंस नहीं है. अगर मैं इसको यहाँ पे बैलेंस कर दूं लाइक दिस, यहाँ मैंने 2 लगा दिया. ये इक्वेशन को ना हमने बैलेंस दिखाया हुआ है यहाँ पे 4Na दिया. सॉरी मान लीजिए आपने यहाँ पे आपने लगा दिया बच्चों 4 और यहाँ पे आप देख रहे हो 2. अब आपकी इक्वेशन बैलेंस है. तो आप सब्सटेंस ऑक्सीडाइज में यहाँ पे 4Na लगाओगे क्या बच्चों? नहीं. हमें यहाँ पे कोफिशिएंट रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती. और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ O2 अकेला O2 आएगा, यहाँ पे Na तो यहाँ अकेला Na आएगा, 4Na नहीं आएगा. हमें यहाँ पे कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एज वेल एज सब्सटेंस रिड्यूस. ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड सम ऑफ द NCERT क्वेश्चंस. आफ्टर दैट वी आर हैविंग एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन. एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन आपको दिए हैं बच्चों. देखो, which of the following statement about the reaction below are incorrect. हमें इन चारों में से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी क्या है? इनकरेक्ट है. आप NCERT खोल लें एक बार और पेज नंबर 14 आप निकालेंगे
तो पहला आप देखो लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड इसके अंदर हमारे पास रिड्यूस हो रहा है, यस इट इज इनकरेक्ट। आप इसको चेक करके देखिए, जो मैंने आपको रूल बताया हो ना बच्चों, देखो सी से CO2 बना रखा है इसके अंदर, यहाँ पे आप देख पा रहे हो सी से CO2 का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हुई है, मतलब एडिशन हुआ है ऑक्सीजन का, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो PbO से हमारे पास क्या बन गया है, Pb बन चुका है, PbO से हमारे पास क्या बन चुका है, Pb बन चुका है। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, जस्ट मिनट, यस, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है ए, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। अभी चेक कर लेते हैं इसको बच्चों, रिएक्शन से हमारे पास क्या दिया हुआ है, PbO प्लस C एंड दैट विल फॉर्म Pb, मतलब लेड प्लस CO2। देखो इसमें क्या बोला गया, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। चलो हम अपने तरीके पे चलते हैं एक बार, C से CO2 बना है, ऑक्सीडेशन हुआ, और PbO से हमारे पास Pb बना है, रिडक्शन हो गया। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट देखो लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड रिड्यूस थोड़ी हुआ है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है, तो हमारी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट, ठीक है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है इसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है इसके अंदर, कार्बन हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो हमारी ए स्टेटमेंट भी और बी स्टेटमेंट भी क्या होगी, फॉल्स हो गई। उसके बाद सी को चेक करते हैं, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये बिल्कुल सही है, ये तो ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है, तो ये हमारा ऑक्सीडाइज भी होगा। हमारी थर्ड स्टेटमेंट जो सी स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड जो हमारे पास है वो रिड्यूस हो रहा है, ये भी ठीक है, लेड ऑक्साइड हमारा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब हमारी स्टेटमेंट जो हमारी फर्स्ट और सेकंड है ना, मतलब ए और बी, ये हमारी क्या है, इनकरेक्ट है। और जो ऑप्शंस आपको गिवन है इसके अंदर, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास कौन सा आंसर करेक्ट है इसका बच्चों, ए एंड बी, ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। इसको चेक करेंगे अच्छे से, ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। आप रूल को फॉलो करेंगे, और अगर आपको एक कोई डाउट है इसके अंदर, तो एक मैंने प्रीवियस वीडियो एक मैंने बनाई थी रेडॉक्स रिएक्शन वाली वीडियो, आप उसमें चेक करके देखना, आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको क्लियर मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो आप प्रीवियस वीडियो को आप जरूर देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट को हो ज्यादा आप शार्प कर सके। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, हमारे पास दिया हुआ है बच्चों, क्या है, Fe2O3, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था, एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेकंड क्वेश्चन। ये हमारे पास क्या है बच्चों, फेरिक ऑक्साइड, और ये अगर हम एल्यूमिनियम से इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास मिलता है बच्चों Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस Fe, ठीक है। और ये हमारे पास क्या, यहाँ पे 2Al, और यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चों, 2Fe। अब आपको बताना क्या है इसके अंदर, द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो क्या आपको इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिखाई दे रही है क्या, कॉम्बिनेशन में हमने क्या पढ़ा है बच्चों, जब दो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करके एक ही कंपाउंड बनाए, एक ही सब्सटेंस बनाए, तो हमारे पास यहाँ पे एक सब्सटेंस दिखाई नहीं दे रहा, हमारे पास यहाँ पे दो सब्सटेंस दिखाई दे रहे हैं, तो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये नहीं है बच्चों। नेक्स्ट आता है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, आयनिक कंपाउंड होना चाहिए, और आयनिक कंपाउंड की सबसे बड़ी पहचान क्या है, एक मेटल होगा तो दूसरा क्या होगा, नॉन मेटल होगा। यहाँ पे हमारे पास एल्यूमिनियम दिया हुआ है, मान लिया ठीक है, हमारे पास आयनिक कंपाउंड में आ सकता है, देखो आयरन हमारे पास एक मेटल है, ऑक्सीजन हमारे पास क्या एक नॉन मेटल है, तो ये आयनिक कंपाउंड है। बट क्या आपको लगता है ये हमारे पास Al जो है वो तो एक एलिमेंट है, वो कंपाउंड तो है नहीं, इसका मतलब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर लेते हैं बच्चों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन में होता क्या है बच्चों, कि एक सब्सटेंस हमारे पास दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ऐसे तो हमें इस रिएक्शन में कुछ भी दिखाई नहीं दिया, Fe2O3 प्लस Al मिलके क्या बन रहा है, Fe, Al2O3 प्लस Fe। तो हमारे पास ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी नहीं दिखाई दे रही, उसको तो एक सब्सटेंस हमारे पास रिएक्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो हमारी ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी नहीं है। अब हम बात करते हैं बच्चों, जो हमारे पास नेक्स्ट दिया हुआ है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यस, इसको आप चेक करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ही नहीं है।
अगर हम एक रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं, आपने रिएक्टिविटी सीरीज को हम डिफाइन करना भी सीखा है इन द प्रीवियस वीडियो आल्सो, आई हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट। क्या डिस्कस किया था मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर? द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल। और रिएक्टिविटी सीरीज भी आपने पढ़ी है, मेरी एक वीडियो है उसमें आप चेक करना बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाली वीडियो, उसमें मैंने क्लियरली आपको बताया होगा कि जो अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दैट इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज। तो अगर उसमें हम चेक करेंगे तो हमारे पास जो आयरन है ना वो ऊपर है, सीरीज में ऊपर है, इसका मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव होगा किससे? एल्यूमिनियम से। तो इसको क्या कर चुका है? डिस्प्लेस कर चुका है। यस, द राइट आंसर इज displacement reaction. Clear to all? Okay, fine. Next we are talking about question number 3. What happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings? Take the correct answer. देखो हमारे पास ये थर्ड क्वेश्चन दिया है बच्चों। आयरन फिलिंग्स की हम बात करें बच्चों, चलिए आयरन फिलिंग्स, आयरन प्लस डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl. What is the meaning of dilute? दो टाइप की हमारी एसिड होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर। एक होता है बच्चों डाइल्यूट एसिड्स, दीज आर दोज एसिड्स विच कंटेन लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर, जिसमें जिस एसिड के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। और एक होता है हमारे पास कंसेंट्रेटेड एसिड। कंसेंट्रेटेड एसिड इज दैट एसिड विच कंटेन्स लिटल और नो वाटर, या तो उसके अंदर थोड़ा सा अमाउंट में वाटर होगा या बिल्कुल भी वाटर उसमें नहीं होगा। तो ऐसी एसिड को बोलते हैं हम कंसेंट्रेटेड एसिड। ओके फाइन, सो वी आर गोइंग टू फॉलो द रिएक्शन नाउ। हम इसमें रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट बनने वाले हैं इसके अंदर आपको पता होना चाहिए बच्चों। FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, इसको बोलते हैं हम आयरन क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको हम? आयरन क्लोराइड। बाकी जो हमारे पास इसमें एग्जांपल दिए हैं बच्चों, बी पार्ट है क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस इसमें नहीं प्रोड्यूस हुई है क्या? नहीं हुई है, तो हमारा बी आंसर भी करेक्ट नहीं है। नो रिएक्शन टेक प्लेस, रिएक्शन तो हमें दिखाई दे रही है। अगर कोई रिएक्शन आपको लगता है ना कि रिएक्शन नहीं हो रही है, सो सिंपली यू विल राइट हियर नो रिएक्शन। आपको अगर क्या ऐसा कोई एग्जांपल आपके पास है कि जिसमें नो रिएक्शन हो? यस। अगर हम बात करते हैं बच्चों कॉपर प्लस FeSO4, हम कॉपर हमारे पास वायर ले ली हमने, उसको आयरन सल्फेट में डाल दिया। अब कॉपर हमारे पास जो है ना वो क्या है? लेस रिएक्टिव है। आयरन हमारे पास क्या है? मोर रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव वाला मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है? नहीं कर सकता। हमेशा हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है। तो इस रिएक्शन में हम क्या बोलेंगे? दैट इज नो रिएक्शन। बट कुछ बच्चे क्या करते हैं? गलती कर देते हैं। क्या बना देते हैं? कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। ठीक है, कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझोगे तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे बच्चों। और एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, दे आर स्कोरिंग। ठीक है, आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है। जितनी बार आप पढ़ोगे हर बार आपको कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है जी, तो ये सब क्वेश्चंस पे आप थोड़ा फोकस करें और फोर्थ क्वेश्चन ऑनवर्ड्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।